हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। रमोनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी समय से आप सभी नए वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है नया वीडियो नए रूप में, और वो भी क्लासरूम वाली फीलिंग के साथ। आपको एक नए तरीके से समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। हमने आनुवांशिकी की वीडियो सीरीज शुरू की थी और पिछले चैप्टर में हमने आपको मेंडलवाद का रूपांतरण और विस्तारण वाले वीडियो में बहुत सारे मेंडल के अपवाद आपको बताए थे, जिसमें सहप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, घातक जीन, जीवद्रव्य वंशागति, बहुविकल्पी जीन, बहुजीनी आदि अनेक कई एग्जाम्पल्स आपको बताए थे, कई उदाहरण आपको दिए थे। उसी में से एक मैंने आपको प्रबलता के बारे में बताया था। वहाँ आपको सिर्फ इसकी परिभाषा आप सभी को दी गई थी। आज हम उसका एक विस्तृत वीडियो बना रहे हैं आपके सामने। आज हम प्रबलता के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हो प्रबलता एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ज़्यादातर विद्यार्थी इसको सिर्फ रटते हैं, ये समझ में जल्दी से नहीं आता है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही विस्तार से आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे यूजी और पीजी कोर्सेज के एग्ज़ाम हो, ये टॉपिक हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए इस टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक पे। हम प्रबलता की मैं बात कर रहा हूँ, तो इससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हूँ। हमने मेंडल के नियम पढ़े थे, जहाँ पर हमने प्रभाविता के बारे में पढ़ा था, सभी ने पढ़ा था प्रभाविता का नियम। मैं यहाँ पर प्रभाविता का नियम और प्रबलता के बीच में तुलनात्मक अध्ययन आपको बता देता हूँ। प्रभाविता के नियम में क्या होता है, यहाँ पे हम एक जीन की चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम एक जीन की चर्चा करते हैं। यहाँ पे मैं एक जीन शो कर रहा हूँ, इसके दो एलील है। जो कैपिटल ए से शो किया गया है वो प्रभावी एलील है, और जो स्मॉल ए से शो किया है वो अप्रभावी एलील है। जब हेटेरोजाइगस अवस्था आती है, जब हेटेरोजाइगस यानी विषम युग्मजी अवस्था में केवल वही लक्षण प्रकट होता है जो प्रभावी जीन द्वारा या प्रभावी एलील द्वारा प्रकट किया जाता है। यानी विषम युग्मजी अवस्था में जिस एलील का लक्षण प्रकट होता है वो प्रभावी एलील कहलाता है, और जिसका नहीं प्रकट होता वो अप्रभावी एलील कहलाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे केवल एक जीन की चर्चा की गई है, जबकि प्रबलता में क्या होता है, प्रबलता में हम दो जीन की चर्चा करते हैं। जैसे मैं दो जीन ले लूँ, यहाँ एक जीन मैंने यहाँ ली, दूसरी मैंने ये जीन ली। जब एक जीन दूसरे जीन के लक्षण को दबा देती है या हाइड कर देती है, तब इसको हम प्रबलता कहते हैं। ये तो एक प्रबलता का सामान्य मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे। अब हम आगे बात करते हैं मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। मैं आपको ये बैकग्राउंड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको प्रबलता अच्छे से समझ में आ जाएगी, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आपके हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए प्रबलता याद हो जाएगी। हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या पढ़ा था, दो जीन यहाँ पर भी हमने लिए। जैसे मैं यहाँ पे दो जीन शो कर रहा हूँ। यहाँ पे मेंडल ने इन दोनों जीन के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं बताया, कोई अंतर संबंध या पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया। दोनों स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव प्रकट कर रही है। और जो रेशियो में F2PD भी प्राप्त हो रहा है, जो रेशियो में F2PD प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, 9:3:1। ये क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो, जो हमें बाहर शो होता है। जीनोटाइप रेशियो की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, फिनोटाइपिक रेशियो या लक्षण
प्ररूप अनुपात है ये 9331। अब जब हम प्रबलता की बात करते हैं तो प्रबलता में क्या होता है, ये जो रेशियो है, अनुपात, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ये रेशियो बदल जाता है। इसी को हम कई एग्जाम्पल से आगे पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसके क्या कारण होते हैं, कैसे बदलता है, कौन कौन से इंट्रैक्शन होते हैं जिसके कारण 9331 रेशियो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि एक जीन दूसरे जीन पे प्रभाव डालती है, उसके लक्षण को दबा देती है या हाइड कर देती है, छुपा देती है। तो यदि दो जीनों के बीच इंटरेक्शन है, दो जीनों के बीच में इंटरेक्शन है, तब 9331 रेशियो चेंज हो जाता है। और यदि इंटरेक्शन नहीं है तो हमें क्या रेशियो प्राप्त होता है, 99331। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। नेचर में या प्रकृति में से कई एग्जाम्पल पाए गए जहाँ पर हमें 9331 रेशियो चेंज मिला, परिवर्तित मिला। यदि हम सबसे पहला केस की बात करते हैं तो बेटसन और पुनेट, आपने नाम सुना होगा, विलियम बेटसन व पुनेट। इन्होंने 1906 में एक ऐसा केस प्रदर्शित किया, प्रकट किया, शो किया। किसका एग्जाम्पल था वो? मीठी मटर का। मीठी मटर के फूलों का रंग, इस पे इन्होंने कार्य किया और जो रिजल्ट उन्होंने प्राप्त किए वो 9331 रेशियो से अलग थे। यानी जो मेंडल का द्विसंकर संकरण है उससे उन्होंने भिन्न प्रकार के रेशियो प्राप्त किए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दो केस लिए। पहले केस में हम क्या करते हैं, पर्पल कलर के यानी बैंगनी कलर के फूलों को हम सफेद कलर के फूलों वाले मीठी मटर के पौधे के साथ संकरण करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। तो F1PD में हमें सारे के सारे पौधे पर्पल प्राप्त होते हैं। जब इनका F2PD में संकरण करवाया, क्रॉस करवाया, तो वहाँ पे हमें जो फिनोटाइपिक रेशियो प्राप्त हुआ, वो क्या प्राप्त हुआ, 12:4। 12:4 में फिनोटाइपिक रेशियो प्राप्त हुआ। यानी इसको यदि और शॉर्ट करूँ तो 3:1। 12 हमें पर्पल प्राप्त हुए और 4 हमें सफ़ेद या वाइट फ्लावर प्राप्त हुए। पहला केस ये एक तरह से बेटसन पुनेट ने किया था। दूसरा उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग वैरायटी के सफ़ेद रंग वाले फूल वाले मीठी मटर के पौधे लिए, उनके बीच क्रॉस किया। तो F1PD में सारे के सारे पर्पल प्राप्त हुए और उनका फिर स्वपरागण करवाया। स्वपरागण या आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हो। तो F2PD में जो रेशियो प्राप्त हुआ था वो आश्चर्यचकित करने वाला था। क्या रेशियो प्राप्त हुआ था? 9:7। 9 पर्पल और 7 वाइट। तो ये रेशियो जो प्राप्त हो रहे हैं ये मेंडल के जो 9933 जो परंपरागत रेशियो उससे अलग मिल रहा है हमें उससे। तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये प्रबलता के एग्जाम्पल। यहाँ पे एक जीन दूसरे जीन के ऊपर प्रभाव डाल रही है, जिससे जो लक्षण प्रकट होने चाहिए थे वो हो नहीं पा रहे या दूसरे प्रकार का लक्षण प्रकट हो रहा है। तो ये प्रबलता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से अभी हमने समझा, इसको अब एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखते हैं। देखो, जो पर्पल रंग का जो फूल है वो किसके द्वारा शो किया जाता है? एंथोसायनिन एक वर्णक है। एंथोसायनिन जो एक वर्णक है
वो क्या करता है, पर्पल रंग शो करता है। और एंथोसायनिन एक एंजाइम है, क्रोमोजोन द्वारा एंथोसायनिन का निर्माण होता है। और क्रोमोजोन किससे बनता है, कोई अभिकारक है, रंगहीन अभिकारक है जिसके द्वारा ये बनता है। तो इसको हम और विस्तार से देखते हैं। यहाँ पे कोई रंगहीन अभिकारक कह सकता हूं मैं, जो सफेद है, ये बनाता है क्रोमोजोन कह दो आप। इससे बनेगा फिर एंथोसायनिन, बैंगनी।